हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्ट पॉलिटेक्निक क्लासेज। सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। आज का टॉपिक हमारा एनर्जी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एनर्जी होता है तीन प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा एनर्जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा एनर्जी है ऊर्जा, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड्स। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ है संपादन क्षमता, क्षमता में है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, पहले हम बचपन में हम लोग डिफिनेशन पढ़ते थे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ऊर्जा को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, इसे प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो हमारा प्राइमरी एनर्जी होता है, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वह हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा सेकेंडरी ऊर्जा इसको द्वितीयक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर उद्योगिक में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। अब जैसे हमारा कोयला है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, गैस, भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। अब देखिए, कॉमर्शियल एनर्जी, इसको वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित किस्म पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्य ऊर्जा कहलाता है। अब वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित किस्म पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्य ऊर्जा कहलाता है। वाणिज्य ऊर्जा बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध होते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, नॉन नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब देखिए, नॉन कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे अवाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अवाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अवाणिज्य ऊर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का माल, कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी प्रकार ईंधन पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया या खरीदा नहीं जा सकता है। जो हमारा ईंधन होता है उसे खरीदा और इकट्ठा नहीं किया जाता। और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए, रिन्यूएबल जो हमारा एनर्जी है किसे कहते हैं? रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षम ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं तथा इसी प्रकार की ऊर्जा स्रोत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं। इसी प्रकार ऊर्जा खपत या कि इसका उपयोग बिना किसी प्रदूषण उत्पन्न किए कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है फ्रेंड्स, अब उससे गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, जो हमारा दूसरा टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ फैक्टर सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। अब देखिए, कैपेसिटी फैक्टर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर है या विद्युत शक्ति यंत्र पर औसत विद्युत भार तथा उसकी निर्धारण क्षमता का अनुपात है। यह यंत्र का भार गुणांक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है। जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर होता है इसका मान 1 से कम होता है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड एट पॉइंट और रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ द पॉइंट, जो हमारा 1 से कम होता है। अब देखिए, जनरेशन टाइप कैपेसिटी फैक्टर। देखिए, जो हमारा सोलर प्लांट होता है उसका परसेंटेज 10 से 25 होता है।
10 से 25% होता है। विंड टरबाइन का 25 कैपेसिटी फैक्टर होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्लांट का 40% 40% होता है। कूल फील्ड प्लांट का 70% होता है। न्यूक्लियर प्लांट का 90% होता है। गैस टरबाइन का 38% होता है। अब देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। अब देखिए विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है, फ्यूल कितने टाइम में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। इस विषय में जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्नलिखित बिंदुओं से जाना जाएगा। अब देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन, जैसे हमारा जीवाश्म ईंधन कोयला। अब विश्व में कोयले के उत्पादन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले की उत्पादन 11.8 गुणे 10⁻6 मीट्रिक टन हुआ है। अब रूस, चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार सुरक्षित है। पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 गुणे 10⁻6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए 2050 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा तेल होता है उसे ऑयल। अब देखिए जो हमारा तेल किसे कहते हैं, तेल। अब देखिए जो कच्चा तेल का उत्पादन 1973 में 19.96 बैरल थी, वहीं आज यह 23.2 बैरल उत्पादन हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2025 तक तेल ऑयल का भंडार समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1990 में लगभग 1800 गुणे 10⁻9 घन मीटर उत्पादन किया गया है। इसी खपत की बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1987 ईस्वी में किया गया था। 2000 तक 2 गुणे 10⁻6 GWN गैलन एनर्जी का उत्पादन किया जा चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी पर ही भविष्य निर्भर करता है। अब देखिए हाइड्रो पावर जल ऊर्जा का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी देशों में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एनर्जी भारत में ऊर्जा का परिदृश्य। अब देखिए भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। अब देखिए कोयला 55%, प्राकृतिक गैस 30%, तेल गैस 70%। अब देखिए कोयला जो हमारा है, भारत में कोयले का भंडार पूरे विश्व में कोयले के भंडार का लगभग 8.6% है। आज के उत्पादन के हिसाब से 230 साल बाद कोयला भारत में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए भारत दुनिया में कोयला उत्पादन का चौथा सबसे बड़ा, जो हमारा भारत है फ्रेंड्स, कोयला उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश है। कोयले का उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किया जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और हमारा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।